बचाकर उनके पूर्व स्थान पर स्थापित कर दिया। यह देखकर हिरण्याक्ष क्रोधित हो उठा और भगवान वराह अवतार पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध के अंत में भगवान वराह अवतार ने अपने दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी माता अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान वराह को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार दुष्ट हिरण्याक्ष के अत्याचार से मेरा उद्धार किया, वैसा कार्य तो कोई पति ही अपनी पत्नी के लिए करता है। इसलिए मेरी विनती है कि कृपया मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। भगवान वराह मुस्कुराते हुए सहमत हो जाते हैं और गंधर्व विवाह के माध्यम से पृथ्वी माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कुछ समय बाद पृथ्वी माता के आंगन में एक पुत्र का जन्म होता है। सारा लोक उस समय आनंद से भर उठता है। लेकिन उसी क्षण भगवान वराह अवतार गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवी, अब मेरा समय समाप्त हो चुका है, मुझे अपने लोक लौटना होगा। अब इस बालक को योग्य बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भगवान वराह अपने पुत्र का नाम रखते हैं नरकासुर। ये नाम सुनकर पृथ्वी माता आश्चर्यचकित हो जाती हैं और पूछती हैं, प्रभु, ये इतना विचित्र नाम क्यों? भगवान वराह उत्तर देते हैं, हे देवी, हमारे इस पुत्र के जन्म में दोष का अंश है। यदि यह बालक गलत संगति में पड़ गया तो इसमें असुर स्वभाव जागृत हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वराह अवतार आकाश में विलीन हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा देखने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान